तो यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप सब लोग बहुत बेसब्री से उसका इंतजार भी कर रहे हैं। देखिए, वैकेंसी ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। और बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि अगले साल आएगी, या कह रहे हैं नहीं भी आएगी। जब ट्विटर पे ट्वीट किया गया था, उसमें पूछा गया था कि यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएगी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया था कि वैकेंसी विल कम सून। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वैकेंसी तो आएगी, ये बात तो निश्चित है। और बहुत लोग जो ये सोच रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, तो वो लोग गलत हैं। उन लोगों की बात पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा। बस क्या है कि थोड़ा इंतजार हो रहा है। जैसे यूपी कांस्टेबल का हमने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था नोटिफिकेशन का, उसी तरीके से यूपीएसआई का भी आपको शायद इंतजार करना पड़ेगा। जो चीजें पता थी, वो ये पता थी कि फरवरी के लास्ट तक आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों डिले हो रहा है नोटिफिकेशन आने में। अभी तक लगभग फरवरी तो निकल गई है मेरे हिसाब से तो, और मार्च अब आने वाला है। तो आप सब लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आचार संहिता अब लगने वाली है, तो आचार संहिता लगने से पहले अगर आपका नोटिफिकेशन यूपीएसआई का आ जाता है, तो मान करके चलिए कि आपका एग्जाम भी चुनाव के बाद हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है आचार संहिता से पहले, तो मान के फिर तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि चुनाव के बाद ही उसका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आप अपनी तैयारी को ब्रेक मत कीजिएगा। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, क्योंकि अगर आपने तैयारी ब्रेक कर दी, तो इसका मतलब मान करके चलिए कि आप अगर ये सोचते हैं कि 5-6 महीने हमारे पास बचेंगे फिर तैयारी करने के लिए, क्योंकि चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसका एग्जाम भी होगा, तो बहुत सारा टाइम हमारे पास बचेगा, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। क्योंकि जिस तरीके से इसका एग्जाम आता है ना यूपीएसआई का, अभी 2021 वाला जो एग्जाम आया था उसको छोड़ दीजिए, वो तो बहुत मैं मानता हूं कि बहुत हार्ड लेवल नहीं था उसका, वो ठीक ठाक लेवल था, इजी लेवल था। लेकिन अब जो एग्जाम आएगा, भीड़ बहुत होगी, उनको छांटने के लिए एग्जाम को हार्ड भी बनाया जाएगा ताकि मेरिट उसमें कम लगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा आप। जिस तरीके से यूपी कांस्टेबल में आपको सरप्राइज दे दिया गया था कि ये वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे मानसिक अभिरुचि से, तो इसी तरीके से यूपीएसआई में भी आपको एक सरप्राइज दिया जाएगा। एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करके चलिएगा। चाहे वो मानसिक अभिरुचि हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था से संबंधित चीजें हो, चाहे वो मूल विधि हो। आपकी मूल विधि से भी ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में कि मूल विधि से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाए और आपसे वो नहीं होंगे, तो फिर दिक्कत होगी। मूल विधि के लिए कुछ क्लासेस मैंने की हुई हैं, लगभग 12-13 क्लासेस मेरे यूट्यूब पर पढ़ी है, जाकर देख सकते हैं। उसके आगे क्लासेस भी मैं शुरू करूंगा, थोड़ा समय मिल जाने दीजिए, उसके आगे क्लासेस भी मैं शुरू करूंगा। आपको पूरी मूल विधि कराकर ही हटूंगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। और ऐसी मूल विधि आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट मूल विधि, जहां से सिर्फ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बाकी फालतू की चीजें नहीं मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ वो चीजें पढ़ाता हूँ। आप जाकर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बाकी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। मैथ, रीजनिंग और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें जीएस का है। 35% क्राइटेरिया होता है हर टॉपिक को मतलब क्लियर करने का। 35% तो लाने अनिवार्य है, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। इस तरीके से आप सब लोग जानते हैं ये बातें, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। और इसकी वैकेंसी का इंतजार है, सभी को इंतजार है। आपके जैसे बहुत लोग हैं जो इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही आएगी बस आपको मौका भी, अगर चुनाव से पहले ये वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका एग्जाम भी आपसे करा लिया जाए। लेकिन अगर चुनाव के बाद आती है, तो फिर हो सकता है थोड़ा टाइम मिल जाए। तो आप तैयारी इस हिसाब से करिएगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आचार संहिता लगने से पहले आ जाएगा। इस हिसाब से अपनी तैयारी करते रहिए। एक शेड्यूल बना लीजिए। मैंने आपको बताया था टाइम टेबल कैसे बनाना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, वो चीजें करते रहिए। देखिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के मत लीजिएगा कि हम शेड्यूल बना रहे हैं, है ना, या फिर टाइम टेबल बना रहे हैं, बहुत छोटी चीज है। यही आपकी ना सफलता की राह तय करती है कि आप सफल होंगे या नहीं होंगे। यही चीजें तय करती है। छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी चीजें बनती हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको आपके एग्जाम में सफल कराएंगी। आपके एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे ना, तब ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत याद आएंगी कि मैंने किस तरीके से टाइम को मैनेज करके पढ़ा था, मैंने किस तरीके से टाइम टेबल बना के पढ़ा था, मैंने छोटी छोटी चीज़ों को भी पढ़ा था, उसके नोट्स बनाए थे, जो चीज़ें मुझे नहीं आती थी वो मैंने लिख ली थी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सब लोग कंटिन्यू तैयारी रखिएगा और यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, ये बात तो निश्चित है। इस चीज़ को मान करके चलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।